बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है जब हम चाहते हैं, खोते हैं या चीज़ हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो दुख होता है। तुम्हें चॉकलेट चाहिए लेकिन नहीं मिलती, दुख हुआ। ये छोटी चीज़ है लेकिन यही सिद्धांत बड़ी चीज़ों पर भी लागू होता है, जैसे नौकरी, रिश्ते, सफलता। जीवन से दुख अलग नहीं किया जा सकता लेकिन दुख का कारण समझा जा सकता है। बुद्ध ने कहा दुख की जड़ इच्छा, किसी चीज़ को पाने की चाहत, किसी चीज़ से जुड़ाव या लगाव। अगर तुम किसी इंसान से प्यार करती हो और वह तुम्हारे जैसा महसूस नहीं करता तो दुख होगा। दुख सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी चाहत उसे नियंत्रित करना चाहती है। इच्छा का मूल है मन की लालसा और लगाव। इच्छा क्यों होती है? अज्ञानता के कारण। बुद्ध ने कहा कि इच्छा का कारण अज्ञान है। हम चीज़ों को जैसे है वैसे नहीं देखते बल्कि अपने मन की कल्पना और जरूरत से बदल कर देखते हैं। तुम सोचती हो कि अगर तुम्हारे पास नया फ़ोन होगा तो खुश रहोगी, लेकिन सच में खुश रहना फ़ोन पर निर्भर करता है। यह सोच अज्ञान है। इच्छा तब पैदा होती है जब हम सच्चाई नहीं समझते और चीज़ों पर बहुत ज़्यादा भरोसा आसक्ति करते हैं। इच्छा और दुख का चक्र। इच्छा आती है, लगाव पड़ता है, चीज़ पूरी नहीं होती या बदलती है, दुख होता है। जब हम बार बार कोशिश करते हैं इस चक्र से बाहर निकलने की तो और दुख बढ़ता है। दुख और इच्छा जुड़े हैं। अगर इच्छा खत्म हो जाए तो दुख भी खत्म हो जाए, तो दुख भी कम हो जाए। इच्छा को कैसे समझे और नियंत्रित करें? बुद्ध ने कहा कि इसे दबाना या भागना काम नहीं आता। सही तरीका है सावधानी और ध्यान। जब कोई इच्छा आती है उसे देखो, सोचो यह इच्छा क्यों आई, क्या यह सच में ज़रूरी है? लगाव से अलग करना। इच्छा को स्वीकारो लेकिन खुद को उसका गुलाम मत बनाओ। मैं यह चाहती हूँ लेकिन अगर नहीं मिला तो भी मैं ठहर सकती हूँ। रोज थोड़ी देर ध्यान करो, अपने मन की प्रवृत्ति और चाहतों को देखो। धीरे धीरे इच्छा को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ती है। इच्छा दुख का कारण, अज्ञान इच्छा का मूल, जागरूकता इच्छा से मुक्ति। इसका मतलब यह नहीं कि हम इंसान नहीं चाहेंगे, बल्कि हम यह सीखेंगे कि इच्छा हमारे दुख को नियंत्रित ना करे। आप मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया। वैसे मैं इसे और गहराई से आपको बताने का कोशिश करूंगी।